नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। 13 जून को इजराइल और ईरान संघर्ष शुरू होने के 2 दिनों में ही कच्चे तेल की कीमतें करीब 12% तक बढ़ गई। सोने के दाम भी तेजी से बढ़े हैं। अगर जंग जारी रही तो और कौन कौन सी चीजें महंगी हो जाएंगी, उसकी वजह क्या है और भारत पर कितना असर पड़ेगा, जानेंगे आज के इस वीडियो में। अगर ईरान और इजराइल की जंग बढ़ती है तो भारत पर 6 बड़े असर हो सकते हैं। पहला, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल से भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ेगा। भारत अपनी जरूरत का करीब 88% कच्चा तेल इंपोर्ट करता है। अगर कच्चे तेल के एक बैरल की कीमत में $10 का उछाल आता है तो भारतीयों को इसके लिए 0.5% ज्यादा रकम देनी पड़ती है। भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ने से व्यापार घाटा बढ़ेगा और डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होगा। दूसरा, ट्रेड रूट बदलने से भारत की लागत बढ़ेगी। ओमान की खाड़ी, हॉर्मुज स्ट्रेट, फारस की खाड़ी, स्वेज कैनाल और रेड सी से गुजरने वाले ट्रेड रूट प्रभावित होंगे। भारत इन्हीं रूट्स के जरिए यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका के बाजारों में माल पहुंचाता है। रूट्स बदलने से लागत और समय ज्यादा लगेगा। तीसरा, चावल और डायमंड एक्सपोर्टर को नुकसान होगा। भारत ईरान को चावल, चाय और फार्मा प्रोडक्ट्स निर्यात करता है। जंग होने पर ये भी प्रभावित होगा और चावल एक्सपोर्टर्स को 2000 क्विंटल तक नुकसान हो सकता है। भारत तराशे हुए हीरे, ज्वेलरी, इंजीनियरिंग सामान भी एक्सपोर्ट करता है। लाल सागर में हुती हमलों से पहले ही भारत का व्यापार प्रभावित हो चुका है। चौथा, हथियारों की सप्लाई पर असर पड़ेगा। भारत इजराइल से ड्रोन, मिसाइल, रडार, हीरे और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स इंपोर्ट करता है। 2023 में भारत इजराइल का व्यापार 85.6 हजार करोड़ रुपए था। जंग की हालात में हथियारों की सप्लाई रुक सकती है, जिससे भारत की रक्षा तैयारियों पर असर पड़ेगा। पांचवा, भारत में यूरिया सप्लाई पर असर पड़ेगा। भारत ईरान से कच्चा तेल, यूरिया, केमिकल्स और सूखे मेवे आयात करता है। 2023 से 24 में भारत और ईरान के बीच 18.4 हजार करोड़ रुपए का व्यापार हुआ था। अगर जंग हुई तो सप्लाई रुकेगी और यूरिया की कमी से कृषि लागत बढ़ेगी। छठा, चाबहार एयरपोर्ट का निवेश फंस सकता है। 2016 में चाबहार पोर्ट के करार के बाद से भारत ने ईरान को करीब $370 मिलियन दिए। भारत ने स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक तौर पर ईरान में चाबहार पोर्ट में इन्वेस्ट किया है। कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनकी कीमतों में इजाफा होने लगा है, पहले से ही इसका असर दिखने लगा है। पहला तो कच्चे तेल की कीमतें एक दिन में 8% बढ़ी। सोने की कीमतों में करीब 1.65% का उछाल आया। नेचुरल गैस की कीमतों में भी बड़ी बढ़ोतरी हुई है। अब ये जानिए कि ईरान इजराइल की जंग से भारतीय लोगों की जेब पर कितना बोझ पड़ेगा। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि जंग कितनी लंबी खींचेगी। अगर कुछ दिनों में हालात सामान्य हो गए तो भारत पर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन ईरान और इजराइल की जंग अगर कुछ महीने या साल तक चली तो भारतीय लोगों की जेब पर कई तरीकों से इसका बोझ पड़ेगा। मिडिल ईस्ट में युद्ध से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ेंगी, जिससे भारत में तेल का इंपोर्ट महंगा हो जाएगा। इस वजह से पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ेंगे, ऑटो, टैक्सी और बस के किराए बढ़ेंगे। अगर तेल की कीमतों में $10 प्रति बैरल की बढ़ोतरी होती है तो पेट्रोल की कीमत करीब ₹10 प्रति लीटर बढ़ सकती है। ट्रांसपोर्ट का खर्च बढ़ने से सब्जी, दूध जैसी रोजमर्रा की चीजों पर भी असर पड़ेगा। तेल की कीमतें बढ़ने से रसोई गैस यानी कि एलपीजी कीमतें भी बढ़ेंगी। तेल महंगा होने से बिजली कंपनियां टैरिफ बढ़ा सकती हैं। इंपोर्ट महंगा होने से सब्जियां, दाल, तेल, मेवे समेत कई सामान महंगे होंगे। इसके अलावा रोजमर्रा की जरूरत के सामान यानी कि साबुन, कपड़े, जूते, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम समेत कई चीजें महंगी हो जाएंगी। यानी आपका एक महीने का खर्च करीब 1000 रुपए से ज्यादा बढ़ सकता है। अब एक महत्वपूर्ण सवाल वो ये कि क्या जंग बढ़ेगा या स्ट्राइक के बाद दोनों देश अब शांत हो जाएंगे। विदेश मामलों के जानकार ये कहते हैं कि ईरान और इजराइल के बीच जंग अभी लंबी चलेगी। दोनों देशों के बीच ये कॉन्फ्लिक्ट सालों पहले से चली आ रही है। इजराइल के साथ अमेरिका जैसी सुपर पावर का साथ जरूर है, लेकिन ईरान किसी मामले में कमजोर नहीं पड़ेगा। ईरान किसी भी हालत में पीछे नहीं हट सकता। अगर ईरान हटा भी तो खामेनेई के खिलाफ देश में ही विरोध शुरू हो जाएगा, क्योंकि देश की जनता अब बदला चाहती है। तो भारत पर ईरान और इजराइल की जंग का क्या असर पड़ेगा,
क्या सस्ती होंगी चीज़ें, क्या महंगी होंगी, इसके अलावा भारतीय जेब पर इसका कितना असर पड़ेगा, ये हमने आपको बताया। इस बीच जानकारी ये मिल रही कि अगर आप सोना खरीदना चाह रहे हैं तो अभी थोड़ा इंतज़ार करिए, क्योंकि लगातार एक तरफ ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि वो इजराइल और ईरान को लेकर समझौते के लिए बैठेंगे, बातचीत करेंगे, एक समझौता तैयार किया जाएगा कि दोनों ही देश एक दूसरे से बातचीत करें और इस जंग को रोक दें। तो सवाल यही है कि जो सोने के दाम हैं, क्या उस पर भी कोई असर पड़ेगा? तो अभी फ़िलहाल रुक जाइए, कुछ समय सोचिए और उसके बाद ही सोना खरीदने की सोचिएगा। आपका क्या मानना है इस पर, हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं।